तो आज एक मेरे पास ये HP का लैपटॉप आया है। तो मैंने इसे जस्ट खोला हूँ। पार्टी का कहना है कि सर ये ऑन हो रहा है बट मेरा डिस्प्ले नहीं है। मैं सोचा क्यों नहीं एक बार देखता हूँ क्या प्रॉब्लम निकल के सामने आता है और क्या क्या सप्लाई बनता है। बोर्ड में मुझे कहीं भी किसी तरह का कोई चीज़, मुझे डस्टिंग वगैरह कुछ ऐसे समथिंग नज़र नहीं आ रहा है। एक बार इधर देखते हैं। इधर भी वैसा कुछ नहीं। थोड़ा इसको निकाल के देखते हैं कि इस पे मेरा क्या कुछ कंडीशन है। कुछ दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका सप्लाई वगैरह सारा कुछ चेक करना पड़ेगा फिर, और देखना पड़ेगा कि क्या क्या मेरा सप्लाई बन रहा है और क्या क्या सप्लाई मेरा नहीं बन रहा है। हर एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कोई भी बोर्ड कभी भी आता है तो मैं पहले फिजिकल चेक करता हूँ, और फिजिकल चेक करना ज़रूरी रहता है। उससे मुझे ये समझ में आता है कि कहीं कंडीशन जला हुआ कहीं ख़राब हो तो दूसरी जगह बेवजह चेक करते हैं। वैसा मुझे तो कहीं इधर भी नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी क्यों नहीं एक बार देखना भी ज़रूरी है। वैसा मुझे कहीं ऐसा फिजिकल तो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मशीन मेरा पूरी तरह से ऑन है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर क्या है थोड़ा देखूँ इसका, उससे भी समझ में आएगा ना। ये रहा इसका पार्ट नंबर, बिल्कुल आप देख सकते हैं DAX8JMB16E0, ये इसका पार्ट नंबर। तो CPU लगा लेते हैं, और थोड़ा इसका IO भी आप देख सकते हैं नोवाटोन का, ये मेरा इनबिल्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखें नोवाटोन का मेरा IC लगा हुआ है इस पे। ये IO है, अब इनबिल्ड है IO इस पे। इसमें एक्स्ट्रा IO कहीं से भी आपका इस जनरेशन में आपको कहीं नज़र नहीं मिलेगा, जबकि नहीं है। तो इसमें तो मुझे हीटसिंक लगा के फिर से ऑन करके देखते हैं मेरा क्या क्या सप्लाई बन रहा है और क्या क्या सप्लाई नहीं बन रहा है। पहले इसे चेक करते हैं। अब तो इसे ऑन करके देखते हैं। फैन तो लगा दिए, लाइट भी लो हो गया मेरा, लेकिन ये मेरा मशीन ऑन हो गया है, लेकिन फ़ैन मेरा रोटेशन नहीं किया। खैर कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वोल्टेज देखते हैं इस पे, मेरा किस किस कॉइल पे क्या क्या मेरा सप्लाई इस पे बन रहा है। अभी जाके फ़ैन रोटेशन हो गया मेरा। ग्राउंड पहले तो मैं इधर से ही चेक कर लेता हूँ। 1 वोल्ट इसका प्रोसेसर का, और एक EPS का थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पे भी बन रहा है सप्लाई, ठीक है। ये तो बैटरी चार्जिंग का कॉइल हो गया मेरा, और इसका सप्लाई 1.2 वोल्ट रैम का सप्लाई, और इसका 0 नहीं 19 वोल्ट। ये क्या, इसमें तो वोल्टेज ही नहीं दिखाया। 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट। एक बार कीबोर्ड में डिस्प्ले भी देख लेते हैं, बाय द वे आ जाए।
फिर भी बॉडी का ना ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा। जैक तो लग चुका, अब थोड़ा कीबोर्ड का देखते हैं। मेरा कोई भी कीबोर्ड में नो डिस्प्ले। अब रैम वगैरह करके देखते हैं, साफ़ सुथरा करके, और काम बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा स्टेप। क्योंकि कभी भी स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, अचानक ही नहीं बढ़ेंगे। मे भी हो सकता है कि मेरा बायोस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है। बायोस का प्रॉब्लम हो सकता है, रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, या रैम का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, या प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, तब जाके ऑन होता है, तब जाके डिस्प्ले नहीं आएगा। या फिर आपका डी रैम रीसेट का सप्लाई नहीं बने तो प्रॉब्लम करेगा। तो मोटा मोटी एक अप्रोक्स है ये सब। जब नहीं बनता है तभी सप्लाई बनता है, बट इसमें इसका डायग्राम वगैरह मेरे पास नहीं है। मैं इसको देखा डायग्राम नहीं है, फिर मैं अपने स्तर से करके देखता हूँ। इसका बायोस डाउनलोड करूँगा और बायोस भी करके देखूँगा। पहले तो बायोस ही करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे दूसरा सप्लाई। पहले बायोस करके देखते हैं, उसके बाद सब एक एक करके चेक करेंगे और देखेंगे। तो पहले इसका बायोस ही देखना पड़ेगा, क्या MB का है मेरा। 16 MB का बायोस है मेरे पास। तो 16 MB का बायोस मेरा। अब मुझे सिस्टम में गूगल बाबा को देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं होगा तो मुझे बायोस को बनाना भी पड़ेगा। चलते हैं, अब बायोस निकाल के प्रोग्रामिंग करके फिर आपको बताता है। तो बायोस वगैरह मैं निकाल के सारा कुछ लगा चुका हूँ। थोड़ा पेस्ट दिख रहा है मुझे। बायोस मेरा बिल्कुल परफेक्ट, मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। इसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। बिल्कुल सही बैठा हुआ है बायोस। दिख रहा है साफ साफ, मेरा बायोस बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है। थोड़ा इसे लगा दें अपने जगह पे, ताकि इसलिए मैं इसे निकाल दिया, ताकि जल जाता है बहुत बार। थोड़ा रैम भी लगा लेते हैं। अभी तो थोड़ा हीटिंग है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या इसका कंडीशन हो रहा है, कि क्यों मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम और चेक करते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद ऑन करते हैं। अब ये मेरा ठंडा हो चुका है, तो कीबोर्ड भी लगा लेते हैं। डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी मुझे पता चल जाएगा। ठंडा बिल्कुल हो चुका है, लाइट ग्लो हो गया। मैं आपको DC का एम्पियर दिखा दे रहा हूँ, उस टाइम तो नहीं दिखाया, अभी दिखा दे रहा हूँ क्या एम्पियर मेरा जा रहा है अभी। ये मेरा DC का एम्पियर 450 समथिंग। ये डिस्प्ले आने का ये मेरे है ये संकेत, क्योंकि फिर भी डिस्प्ले नहीं दिखा रहा था। तो एक बार फिर देखते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड लगाने के बाद भी मेरा कोई डिस्प्ले नहीं, जबकि डिस्प्ले होना चाहिए था। एक बार मुझे इस रैम का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा देखता। एक 2.5 DDR4 और 4 में आपको पता होगा कि 2.5 वोल्ट का भी रिक्वायरमेंट होता है, 3.3 वोल्ट का भी होता है SL पाथ में, डाटा वाला पाथ में। तो वो पिन नंबर के साथ में, सप्लाई के साथ में मैं इसे चेक करूँगा, क्योंकि DDR4 और DDR3 रैम का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरे पास DDR4 का रिक्वायरमेंट मुझे चेक करना ही पड़ेगा, पिन बाय पिन। नहीं चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है, इसलिए चेक करना भी ज़रूरी है। चलिए पिन बाय पिन चेक करते हैं हम।
तो अभी मैंने DDR4 का सप्लाई पिन नंबर क्या मुझे चेक करना पड़ेगा, 259 या 257। इसमें जो मेरा ज़्यादातर 2.2 नहीं 2.5 वोल्ट का इसमें आता है सप्लाई, तो उसे मुझे पहले चेक करना पड़ेगा वो मेरा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसे एक बार चेक करते हैं और उसको चेक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या ये इशू परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उसमें चेक करेंगे और फिर जो मेरा डाटा क्लॉक आता है पिन नंबर 254 253 दोनों पिन हम चेक करेंगे। डाटा और क्लॉक का आता है 3.3 वोल्ट, उसमें मुझे कंफर्म पता चलेगा कि ये मेरा रैम का रिक्वायरमेंट से इशू है या किसी और से भी। ये भी दोनों, और पिन नंबर 108 पे वो भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा वो DRAM रीसेट का सप्लाई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है CPU से, और इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रैम को, तभी तो आगे ये प्रोसेस करेगा। एक बार चेक करते हैं। पिन 1 तो मेरा ये साइड से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ इधर तो 259 सबसे लास्ट में ही होगा। अच्छा 2.2 तो मुझे नहीं मिला, ठीक है। 3.3 वोल्ट तो मुझे मिला, फिर और एक 2.2 होना चाहिए। अच्छा 2.2 का लोचा मुझे नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 108 ये साइड नहीं होगा बट वो साइड होगा, तो वो साइड में भी तो हमको लगता है नहीं मिलेगा, जबकि रैम का रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये तो मेरा इसमें रैम का सप्लाई नहीं मिला, प्लस ये बायोस भी करके मैंने देखा फिर भी सेम प्रॉब्लम। रैम का रिक्वायरमेंट 2.5 वोल्ट का मुझे ट्रेसिंग करना पड़ेगा, इसका ट्रेस करके लेके देखना पड़ेगा मुझे कि ये मुझे कहाँ लेके जाता। मैं दोबारा आपको दिखा दूँ कि मेरा ये 2.2 वोल्ट मेरा नहीं बन रहा है। मुझे जहाँ तक अभी मुझे प्रॉब्लम मुझे मिला उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, लेकिन मुझे 3.3 वोल्ट है इस पर। आ गया, वो भी नहीं दिखाने लगा, यस। लेकिन 2.2 मेरा नहीं बन रहा, एम्पियर भी अच्छा खासा जा रहा है। इसी को मुझे ट्रेसिंग थोड़ा सा कर लेना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये किसके साथ में ट्रेसिंग कर लेना पड़ेगा कि कहाँ पे मुझे जा रहा है। और इधर पे मुझे कोई IC वैसा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी चेक करते हैं। तो ट्रेसिंग में ही मुझे समझ चल जाएंगे वहाँ तक, ऐसे तो नहीं समझ में आने वाला कि कहाँ से वो मेरा 2.2 वोल्ट इस IC से मुझे मिल रहा है। इधर IC है तो इधर इस सब में मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक करके, तब मुझे पता चलेगा कि ये किसका सप्लायर है। चलिए मैं ट्रेसिंग करके बताता हूँ आपको। इतना लंबा ट्रेसिंग मैं इधर पूरा ढूंढा, लेकिन मुझे मिला ये इसका 2.2 वोल्ट मुझे इस वाले पिन पे मुझे कंटिन्यूटी बीपिंग मिला, और यहाँ से मेरा सप्लाई बन रहा है उसका रैम का जो 2.2 का रिक्वायरमेंट है उसका। एक बार मैं इसे भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा सप्लाई क्या बन रहा है नहीं बन रहा है वो भी देखता हूँ थोड़ा सा। इसी पे मुझे यहाँ पे मिला
तो इसका एनेबल डिसेबल क्या है, दिस दैट मुझे इसका तो डायग्राम वायग्राम है नहीं। तो जैसे मैं करता हूँ आईसी का इसका नंबर निकाल करके चेक करके देखेंगे कि ये आईसी है कि माउसपैड है कि क्या है, वो मुझे देखना पड़ेगा। और देखने के बाद ही पता चलेगा। JWJ7J इससे टाइप करके देखते हैं और क्या निकल के मुझे सामने आता है। ये जो नंबर है मुझे अब बोर्ड में देखना पड़ेगा इसका। ये पर्टिकुलर एक तरह का आईसी है, तो मैं इसे ऑन करता हूँ और इस पे जो सप्लायर है मैं इस पे सप्लाई एक एक करके देखता हूँ और इसका क्या प्रॉब्लम है मेरे पे। ये आईसी का प्रॉब्लम है कि किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, वो भी मुझे पता चल जाएगा। अब इसे जैक लगाना पड़ेगा, जैक लगा के ही मुझे देखना है। वोल्टेज पिन नंबर वन मेरा ये साइड है। ये तो मेरा सप्लाई ही नहीं बन रहा है भाई। पिन नंबर 1 में बनना चाहिए था, यहाँ पे तो बन रहा है। अब इस पे तो मुझे सप्लाई ही नहीं मिल रहा है इसका। तो सप्लाई किस पे नहीं मिल रहा है सिर्फ 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट। मुझे इसका सप्लाई नहीं मिल रहा है। इसको जो एनेबल करने के लिए जो सप्लाई मिलना चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। ये तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट की ओर लेके जा रहा है भाई। कैसे करें इसको, एक बार चेंज करके ही देख लेंगे कि मेरा क्या सक्सेस का फंडा हो रहा है इस पर। अगर ना करे तो एक एक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पिन नंबर 4 में आता है। 4 का मैंने चेक भी किया, 4 का मेरे पास कोई सप्लाई नहीं है इसका। क्या करें ऐसे में? नहीं सॉरी, विन का सप्लाई तो मेरा दे ही रहा है। 4 में सप्लाई है, मेरा जो पिन नंबर 1 में सप्लाई होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे इसका एनेबल का सिग्नल मुझे नहीं मिल पा रहा है। ये मुझे कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिन नंबर 1 पे उसको ट्रैक करना पड़ेगा अब मुझे, तब समझ में आएगा कि भैया ये कहाँ से आ रहा है। अगर नहीं पता चल पाएगा तो पता चलेगा किसी और चीज़ का प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे पिन नंबर 1 कहाँ गया, 1 मैं आपको दिखा दूँ। 1 मेरा इधर है। पिन नंबर 1 यहाँ पे मुझे सप्लाई मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो ये एक्टिव नहीं होगा। ये एक्टिव नहीं होगा तो फिर इधर मुझे सप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि पिन नंबर 1 पे मुझे सप्लाई नहीं मिला। तो पिन नंबर 1 पे अगर सप्लाई नहीं मिला तो एक एक करके मुझे देखना ही पड़ेगा। ना मिले तो एक एक करके सर्च करो, देखो कहाँ कहाँ कनेक्शन है इसका और कैसे कैसे कनेक्शन है, वो तो मुझे देखना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा।
यहाँ पे तो साफ तौर पे दिख रहा है रेजिस्टेंस के बाद से डायोड की तरफ सिग्नल गया हुआ है। ये रेजिस्टेंस, उसके बाद डायोड। अब डायोड के पास से कहाँ कनेक्शन गया वो देखना पड़ेगा एक एक करके। इसमें ट्रेसिंग, अगर डायग्राम वगैरह ना हो तो ट्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम रहे तो फटाक से बंद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है मेरा। और इसका डायग्राम देख कहाँ पे है, इसके साथ अटैच है नहीं है। अच्छा, इसको ट्रैक करना पड़ेगा ना। तो अगर ये मेरा डायोड में आया तो डायोड के बाद मैं एक ही करके सारा कुछ को देखना पड़ेगा कि भाई मेरा डायोड में आ गया, उसके आगे का सप्लाई कहाँ चला जाता है वो भी तो देखना है। नहीं तो पता चला मैं आपस में घूमता ही रह जाऊंगा फिर। मेरा डायोड तो बिल्कुल सही मिला। घुमा तो फिर से मेरा यही आ गया। इसका सप्लाई कहीं और भी आता होगा। तभी तो समझ में आएगा कि इसका सप्लाई मुझे कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। एक एक करके ट्रेसिंग करना पड़ेगा। चले, मैं पहले सारा कुछ कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। ऐसे तो बहुत लंबा वीडियो भी बन जाएगा, इसलिए हर एक चीज़ को ट्रेसिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपस में कहीं पे मुझे बीपिंग नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है इसका गेट के लिए तो कहीं से ना कहीं से सप्लाई तो आता ही होगा, उसे एक बार ट्रेस करते हैं अच्छे से। मुझे सप्लाई का लोचा थोड़ा दिखा है, आपको दिखा दूँ ट्रेसिंग कहाँ से कहाँ चीज़ का चला गया। ये डायोड से मेरा आ गया यहाँ पे, फिर मुझे मिल गया यहाँ पे। ट्रेसिंग किया तो लंबा ट्रेसिंग हो गया, और इसका मुझे थोड़ा सप्लाई देखना पड़ेगा, और इस जगह पे मुझे सप्लाई देखना पड़ेगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा फिर। तो पावर का जैक डाल लेते हैं। पावर का जैक डालने के बाद ही मुझे चेक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मशीन तो ऑटो मेरा ऑन हो गया है। तो अब सप्लाई ऑन तो हो चुका है मेरा। अब थोड़ा यहीं पर डायरेक्ट मैं ट्रेसिंग किया हूँ तो इधर ही चेक करता हूँ। यहाँ पे तो पर्टिकुलर मेरा सप्लाई मिल रहा है, तो यहीं से यहाँ मिला, तो फिर इधर यहाँ पे भी है, और इधर ओ ओ मुझे प्रॉब्लम मिला। डायोड का ये साइड पे सप्लाई, इधर कोई सप्लाई नहीं, और इसका सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे है रेजिस्टेंस के साथ में। इसका सप्लाई, इसका और इसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से है, इसके साथ में कनेक्शन। तो इसका यहाँ कनेक्शन है, तो फिर एक बार मैं इसी डायोड को रिप्लेसमेंट करके देखते हैं, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि इसका रियलिटी। क्योंकि मेरा एक साइड सप्लाई है सप्लाई, लेकिन मुझे यहाँ पे जो सप्लाई मिलना चाहिए था, इसका इस पिन, पहला पिन पे, वो मुझे सप्लाई नहीं मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे सप्लाई मुझे मिलना चाहिए था और सप्लाई नहीं है। बिल्कुल देखिए, कोई सप्लाई नहीं। एक बार डायोड को रिप्लेसमेंट करते हैं।
रिप्लेसमेंट तो कर चुका हूँ, थोड़ा पेस्ट है तो थोड़ा साफ भी करना ज़रूरी है। बिल्कुल परफेक्ट तरीक़े से लगा चुका हूँ। अभी थोड़ा हीटिंग है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से जैक लगा के चेक करते हैं। ठंडा तो बिल्कुल हो गया, डिस्प्ले जैक बिल्कुल सही लगा दिए, ऑन भी मशीन मेरा हो गया। अब थोड़ा सप्लाई चले देखें तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। यस 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 यस, मेरा सप्लाई बिल्कुल बन चुका है। अभी थोड़ा सा अडाप्टर थोड़ा लगा लें, तभी तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो भी तो देख लेते हैं, आ गया तो मैं समझूंगा बन गया मेरा। इसका डिस्प्ले भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर डिस्प्ले आया तो समझ जाएंगे कि मेरा सही है, मेरा मशीन ऑन हो चुका है पर्टिकुलर बिल्कुल 100%। और ये मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। हा, मेरा ये बन गया। थोड़ा सा मैं आपको जो स्लॉट में मेरा जो सप्लाई नहीं शो कर रहा था, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि वहाँ पे मेरा बन रहा है कि नहीं बन सप्लाई। क्योंकि सप्लाई मेरा तो बन ही गया है, टाइम लगा थोड़ा लेकिन बन गया। मैं आपको दिखा दूँ, जहाँ पे मैंने चेक किया था, ये देखें 2.5 वोल्ट बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट। तो ये मेरा बन चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। टाइम लगा बट ये मेरा बना। अब इसे पार्टी को रिबोर्ड रिटर्न करते हैं, वो अपना कस लेगा फिर।